हेलो दोस्तों, आपका एक बार वापस स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। तो देखिए दोस्तों, इसमें हम बात करेंगे एंड कंडेंसर मेथड में। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का ये दूसरा पार्ट है जिसमें हम एंड कंडेंसर मेथड में बात करेंगे। जो हमारा कैपेसिटर है, हम पूरे कैपेसिटर को हम एंड पे ले आए हैं, तो हमने क्या बोला, एंड कंडेंसर मेथड है। तो अब हम इसमें देखेंगे एंड कंडेंसर मेथड को हम किस तरीके से हैंडल करते हैं उसके क्वेश्चन को। तो देखिए, आपके ट्रांसमिशन लाइन का ये रेजिस्टेंस हो गया, ये इंडक्टेंस हो गया, ठीक है। इसी तरह से आप देखिए, यहाँ पर एंड कंडेंसर मेथड है, तो जो सारा हमारा कैपेसिटेंस है पूरी ट्रांसमिशन लाइन का, हम कहाँ पर ले आए हैं, हम उसे एंड पर ले आए हैं। अब हम सेंडिंग एंड, हमारा वोल्टेज क्या है, VS है, और सेंडिंग एंड करंट क्या है हमारा, IS है। देखिए, ये जो IS है ये दो भागों में बटेगा, एक तो IC प्लस IR। IR क्या है हमारा, रिसीविंग एंड करंट, और इसके अक्रॉस जो VR है वो क्या है, रिसीविंग एंड वोल्टेज है। ये रेजिस्टेंस है दोस्तों हमारा, और ये हमारा JXL मीन्स हमारा इंडक्टेंस है। अब देखिए क्या होगा, अब ये हमने बना लिया इसका ये डायग्राम। अब हम बात करते हैं इसके आगे की कि मीडियम ट्रांसमिशन लाइन है, इसमें कैपेसिटेंस तो फॉर्म होगा ही। अब हम इसकी KVL इक्वेशन की मदद से हम इसकी इक्वेशन बनाते हैं सेंडिंग एंड वोल्टेज की। तो देखिए, VS इजिकल्स टू क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ से, IS R प्लस IS JXL। अब बताइए मुझे यहाँ पर आप कि VR सेम पोटेंशियल में है कि नहीं है। VR इसके क्रॉस भी वही होगा, वी पोटेंशियल जो IC के क्रॉस होगा, क्योंकि हमारा पैरेलल में करंट होता है डिवाइड, और वो यहाँ पर क्या होगा, सेम में होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी कोई वो नहीं है, पैरामीटर ऐसे नहीं जो इसको अफेक्ट करे, ड्रॉप हो कुछ वोल्टेज, तो यहाँ पर वही रहेगा। तो देखिए, जो VR है इसके पोटेंशियल में रहेगा, तो क्या लिख सकता हूँ मैं, VR लिख सकता हूँ इसे। अब देखिए, यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, IS कॉमन निकाल लीजिए, और आप लिख दीजिए यहाँ पर Z, क्योंकि R प्लस JXL क्या होता है, R प्लस JXL होता है हमारा Z प्लस VR। अब आप बताइए मुझे, जो IS है, IS क्या है, IC प्लस IR, ठीक, IC प्लस IR है हमारा IS। अब आपको दो इक्वेशन आ चुकी है, एक तो सेंडिंग एंड वोल्टेज निकाल दिया मैंने, सेंडिंग एंड करंट निकाल लिया। एक और निकालेंगे हम कैपेसिटेंस के लिए, क्या निकाल सकते हैं, IC इक्वल टू V/Z, ठीक है। V क्या है हमारा, VR, क्योंकि इसके अक्रॉस का वोल्टेज क्या है, VR है। Z मीन्स XC। अब आप बताइए मुझे, VR में XC को मैं एडमिटेंस लिख सकता हूँ, जो कि होता है उल्टा इम्पीडेंस का, तो क्या हो जाएगा, Y, VR Y। अब आप देखिए, हम इनका फेज़र डायग्राम बनाएंगे। फेज़र डायग्राम बना के ये पता कर लेंगे हम। और मैं मानता हूँ कि जो लोड है मेरा इंडक्टिव लोड है। मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ क्यों इंडक्टिव लोड रखते हैं हम, ताकि क्योंकि हमारा जो डोमेस्टिक होता है, जो इंडस्ट्रियल होता है, वहाँ पर जो मोटर्स होती है वो लेगिंग लोड होती है, इसलिए हम हमेशा इंडक्टिव मान के चलते हैं। तो हम इन दो इक्वेशनों की मदद से फेज़र डायग्राम बनाएंगे। वापस से मैं यहाँ पर VR को वापस से मैं VR को ही लूँगा, क्या लूँगा मैं, रेफरेंस लूँगा। VR को मैं रेफरेंस लूँगा यहाँ पर। तो देखिए क्या होगा, VR मेरा रेफरेंस है। फेज़र डायग्राम बनाने के लिए VR कोई भी एक रेफरेंस लेना पड़ता, तो मैंने VR को रेफरेंस लिया है, VR। अब देखिए, VR का करंट कौन है, IR। IR क्या करेगा, IR क्या करेगा, लेग करेगा। VR क्या है, एंगल ऑफ जीरो, क्योंकि हमने क्या रेफरेंस लिया, तो उसका जो एंगल रहेगा ज़ीरो रहेगा। और जो IR है, कुछ डिग्री से, कुछ एंगल से लेग कर रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या ले लिया है, हमारा IR करंट, ये IR करंट है, ठीक है, ये लेग कर रहा है। और इनके बीच का एंगल क्या है हमारा, इधर लिख देता हूँ, φR, ठीक है। अब बात हम करते हैं, इससे मदद से हम बनाएंगे। तो देखिए, IS R प्लस IS JXL प्लस VR, ठीक है। तो जो VR है, ठीक है, देखिए थोड़ी कॉम्प्लिकेसी बढ़ गई है ये अब यहाँ पर आपको
आई आर है। अब आप ये इक्वेशन में तो आई आर है ही नहीं, अब आप इक्वेशन यहाँ पुट कैसे करेंगे? तो देखिए आई एस लाना है, ठीक है। जब ये आपके पैरेलल में आप लग के कुछ बना सकते हैं फेजर डायग्राम, तो मैं किस तरह लाऊंगा? तो आई एस लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आई सी प्लस आई आर। तो जो वी आर है, जो रिसीविंग एंड का वोल्टेज है वी आर, उसका करंट क्या है? आई सी मान लूँ। अगर मैं इसके अक्रॉस ही है तो वी आर का जो वी आर है उसका वो करंट क्या होगा? आई सी, जो कि क्या करेगा? उससे लीड करेगा। क्यों लीड करेगा? क्योंकि आई सी क्या होता है? कैपेसिटेंस करंट। कैपेसिटेंस करंट क्या करता है? अपने वोल्टेज से लीड करता है 90 डिग्री। तो वी आर से ही मैं 90 डिग्री लीड करा दूंगा इसे। ये क्या है मेरा? आई सी। मैं आई सी को इसी की तरह पैरेलल ले आता हूँ नीचे, तो क्या हो जाएगा? ये हो गया आई सी। आई आर प्लस आई सी, मैं क्या लिख सकता हूँ? आई एस। ये क्या है दोस्तों? हमारा आई एस हो गया। समझे आप बात? तो क्या किया? वी आर के क्रॉस जो वोल्टेज था, वी आर के क्रॉस जो वोल्टेज है उसका जो करंट है वो तो लीड करेगा ना आई सी। अब देखिए आई एस आ गया। अब आई एस के सेम फेज में आई एस आर बना सकता हूँ मैं, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। और जे एक्सेल तो क्या होगा? 90 डिग्री आगे शिफ्ट हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। अब आप जब इनको ऐड कर देंगे वी आर प्लस इन सभी को, तो क्या मिल जाएगा आपको? हमको मिल जाएगा वी एस, जो कि ये हमारा सेंडिंग एंड वोल्टेज। ये क्या है? आई एस आर, आई एस जे एक्सेल। ओके, तो इस तरीके से ये देखिए इससे 90 डिग्री हो गया। तो आपका ये फेजर डायग्राम बना दिया हमने। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन लग रहा होगा आपको, लेकिन कुछ नहीं है, बस आपको आई एस निकालना है। तो आई एस कैसे निकालेंगे आप? पहले आपको आई सी देखना पड़ेगा कि जो वी आर है, वी आर से 90 डिग्री लीड करेगा, ठीक है। इस तरीके कोई भी याद करने की ज़रूरत नहीं, इजीली आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारी ABCD पैरामीटर की। ABCD पैरामीटर निकालना है, तो देखिए ABCD निकालना है हमें, तो क्या करना पड़ेगा? क्या होता है ABCD पैरामीटर? वी एस इज इक्वल्स टू क्या होता है? 2 मिनट गिचोड़ हो जाएगा, नहीं तो गिचोड़ हो जाएगा सब। वी एस इज इक्वल्स टू क्या होता है? वी आर ए प्लस बी आई आर। आई एस इज इक्वल्स टू होता है सी वी आर प्लस डी आई आर। अब वी एस इज इक्वल्स टू वी ए आर प्लस बी आई आर, इसको इससे कंपेयर करिए सेंडिंग एंड वोल्टेज से। अब क्या दिक्कत है? यहाँ डिफरेंट दिख रहा है। आई एस आ गया है, आई एस को हटाना है। तो आई एस को कैसे हटाएंगे? इस जो आई एस है उसे यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसी सेक्शन में। चलिए देखिए दोस्तों क्या किया मैंने। देखिए जो ये वी एस था, वी एस में आई एस की वैल्यू रख दी मैंने। आई एस ये रहा, इसको यहाँ रखा मैंने। और आई सी की वैल्यू क्या थी मेरे पास में? वी आर वाई, तो मैंने यहाँ रख दी। तो देखिए किस तरीके से इक्वेशन बन जाएगी? आई सी प्लस आई आर जेड इंटू वी आर, ठीक है। और आई वी आर वाई प्लस आई आर, जो कि आई सी की वैल्यू है, हमने आपको बताई ये आई सी की वैल्यू है। देखिए वी आर की वैल्यू ये रही, आई सी की वैल्यू वी आर वाई प्लस आई आर, ठीक है, जेड। तो अब देखिए यहाँ से आपको मिल जाएगा, तो आपको क्या मिल गया यहाँ से? वी आर प्लस ये जेड भी लिख दीजिए, आई आर जेड प्लस वी आर। अब वी आर कॉमन निकाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा? वाई जेड प्लस 1 प्लस आई आर जेड। तो आपको ये वी एस का मिल गया ABCD पैरामीटर। अब ये मिल गया आपको। तो देखिए, तो आपके लिए यहाँ से ए क्या बन गया? जेड वाई प्लस 1, और बी क्या बन गया आपके लिए? जेड बन गया। ऐसे ही मैं अगर आई एस की बात करूँ, आई एस में क्या रहेगा? आई एस में आई सी की वैल्यू क्या है दोस्तों हमारी? वी आर वाई प्लस आई आर। तो ये नॉर्मली बन गया हमारा। तो यहाँ पर सी क्या है हमारा दोस्तों? सी है हमारा वाई, और डी क्या है हमारा? 1 है। तो देखिए आपने शॉर्ट जो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का एंड कंडेंसर मेथड थे वो भी आपने निकाल ली है, उसके भी ABCD पैरामीटर आपने इजीली फाइंड आउट कर ली है। इस तरीके से आपकी एंड कंडेंसर मेथड भी यहाँ पर ख़त्म होती है। बहुत सरल मेथड है, कुछ नहीं करना है आपको। KVL लगाना है, पहले उसकी सेंडिंग एंड वोल्टेज की इक्वेशन निकालनी है। सेंडिंग एंड वोल्टेज की इक्वेशन आप जब निकालेंगे
तो और सेंडिंग एंड करंट निकालना है और आईसी निकाल लेना। आईसी निकालने से क्या होगा कि आपका जो ABCD पैरामीटर है उसमें मदद मिलेगी बाकी, और हमको उससे क्या काम है, बस यही काम है कि आईसी निकालने से हमको उसमें मदद मिलेगी। ठीक है, फिर क्या करना, फेज़र डायग्राम बनाना। फेज़र डायग्राम बनाना किसके रिस्पेक्ट में बनाना, VR के बना लीजिए, चाहे तो आप VS के रिस्पेक्ट में बना ले सकते हैं। जो VR है हमने 8 एंगल 0 लिखा क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में बना रहे हैं तो वो 0 रहेगा। फिर उसके जो एंगल कितना लीड करेगा उसके ऊपर है, क्योंकि हमने कौन सा लोड लिया हुआ है, लोड हमारा इंडक्टिव होता है, इसलिए हमने हमेशा लेग करते हैं। IR करंट है, अब IR यहाँ पर था ही नहीं इक्वेशन में, तो हमको IS लाना था, तो हम कैसे लाए, जो VR है, जो VS है, जो हमारा IR है, IR क्या कर रहा है, IR का जो करंट IC है, IC क्या कर रहा है, लीड कर रहा है उसके करंट वोल्टेज से, तो हमने IC को लीड करा दिया 90 डिग्री से, 90 डिग्री से लीड करा दिया। लीड कराने के बाद में क्या हुआ, IC को हम पैरेलल यहाँ ले आए। देखिए पैरेलल क्यों लाते हैं, कभी कभी कॉन्सेप्ट मन में आता होगा कि यार ये पैरेलल कैसे ले आते हैं, तो ये प्लस रहता है, इसी को डिनोट करता है, पैरेलल आप निकाल लीजिए, उसी से कनेक्ट कर लीजिए। तो इस तरीके से आपका 8 कंडेंसर मेथड ख़त्म होता है। अब हम अगली वीडियो में आपसे बात करेंगे नॉमिनिकल पाई मेथड के बारे में, फिर बात करेंगे नॉमिनिकल टी मेथड के बारे में। बहुत सरल मेथड है, सभी आपको इजीली फाइंड होगी। फिर आगे इसके बात करेंगे न्यूमेरिकल में, न्यूमेरिकल देखेंगे, बहुत मज़ा आएगा आपको आगे करने में दोस्तों। तो थैंक यू।